सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म लेट्स लर्न विद शिवेंद्र सर पे। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के सेकंड वीडियो लेक्चर पे हैं और आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का। और इससे प्रीवियस लेक्चर में जो लेक्चर हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है उसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया था डिफरेंशिएशन के। ठीक है, मतलब जितने भी स्टैंडर्ड फार्मूले थे हमारे और चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, इन सब के बारे में हमने डीपली एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देखें तब आप सेकेंड वीडियो लेक्चर में आए। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज 5.2 को पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। जितने भी क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूँ उसको सिंपली आपको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी 5.2 का। तो कोई भी अगर क्वेश्चन आपको फंक्शन दिया हुआ है जैसे डिफरेंशिएट करने के लिए, तो उसको सबसे पहले हम सपोज करेंगे y कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो उसके बाद सिंपली वैसे ही जैसे लिखना होता है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या करेंगे यहाँ पर हमारा d बाई डी एक्स लगेगा y के साथ और यहाँ पर d बाई डी एक्स लगेगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 के साथ। ठीक है, तो जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उनमें से जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने पढ़ा, तो इस जगह पर हमें चेन रूल का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो चेन रूल का इस्तेमाल हम हर जगह हर क्वेश्चन में नहीं करने वाले क्योंकि वो लेंदी होगा, इस वजह से डायरेक्ट मेथड मैंने सिखा रखा है, आप उसको ज़रूर देखें। करने का तरीका क्या था कि जैसे अगर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिफरेंशिएशन में जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x इज इक्वल्स टू क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, cos x कहने का मतलब साइन समथिंग का cos सेम थिंग, यहाँ पर जो एंगल है वही एंगल यहाँ पर होगा। ठीक है, तो पहले तो डिफरेंशिएशन हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे कि साइन समथिंग का cos सेम थिंग, और क्योंकि स्टैंडर्ड फार्मूला हमारा साइन एक्स का होता है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का नहीं, तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट हमारे लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 हुआ, उसका डिफरेंशिएशन हम इसके मल्टीपल में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, 5 का 0। ठीक है, तो ये हो गया तरीका चेन रूल का डायरेक्ट फॉर्म में। तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या है, cos sin x, cos sin x। ठीक है, सबसे पहला काम लेट करना y, उसके बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इस तरफ हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर dy बाई डी एक्स आ गया ना, ये आपका dy बाई डी एक्स जो फाइंड आउट करना था। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस समथिंग का, मीन्स एंगल सेम रखना है, कॉस समथिंग का डिफरेंशिएशन माइनस साइन सेम थिंग होता है। ओवरऑल कहने का मतलब माइनस का साइन एक्स लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट हमारे लिए कौन हुआ, साइन एक्स हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर मल्टीपल में इसके लिख देंगे कॉस एक्स। यही चेन रूल है, डायरेक्ट मेथड यूज़ करने का बेहतर होगा आप इसको सीखें ताकि आपका समय बच सके। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का कॉस एक्स और इनटू में या फिर ओवरऑल साइन ऑफ साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, तीसरा है हमारा साइन ए एक्स प्लस बी। थर्ड क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू मानेंगे साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन सीधी सी बात डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालते हैं तो साइन समथिंग का हो जाएगा कॉस सेम थिंग, मीन्स कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और उसके बाद मल्टीपल में, क्योंकि स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, मल्टीपल में उनका डिफरेंशिएशन जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो, मीन्स ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन, तो ए एक्स का हो जाएगा a, b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसलिए उसका हो जाएगा 0। तो ओवरऑल डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये हो गया a cos a x प्लस b। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक, इतनी बातें समझ में आई होंगी आई होप। फोर्थ क्वेश्चन हमारा सेक tan रूट एक्स y इज इक्वल्स टू में सेक
एंगल में दिया हुआ है tan रूट x। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम sec समथिंग का डिफरेंशिएशन sec सेम थिंग इंटू tan सेम थिंग, ठीक है, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ sec x क्या होता है, sec x इंटू में tan x, ठीक है, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन, मीन्स sec समथिंग का sec सेम थिंग इंटू tan सेम थिंग। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग, sec tan रूट x इंटू में tan ऑफ tan रूट x, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई में उसका होगा जो उसके लिए डिस्टर्बिंग एलिमेंट था, किसके लिए, sec के लिए। tan रूट x का डिफरेंशिएशन का भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता, tan x का होता है जो कि sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x होता है कितना, sec स्क्वायर x। तो ध्यान दीजिए tan रूट x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर रूट x। अब फिर मल्टीप्लाई लगेगा, इसलिए क्योंकि tan रूट x के लिए रूट x डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से होगा तो 1/2 रूट x आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स हुआ, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर रूट एक्स ब्रैकेट में सेक tan रूट एक्स इंटू में tan रूट एक्स होल अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक। ये हमारा हो गया फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। तो ये मैं डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ, चेन रूल का डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बेसिक जानना चाहते हैं चेन रूल का तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर ज़रूर देखें। बेसिक में मैंने बताया है कि आपको मतलब एग्जैक्टली चेन रूल किया कैसे जाता है, ठीक। ये तो डायरेक्ट मेथड है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा y इज इक्वल्स टू में साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी है, ठीक। तो ये हमारा रैशनल फंक्शन है, ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप। तो इसके लिए हम क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किसका, क्वोशिएंट रूल, ठीक। इसके बारे में क्या पढ़ा था, कभी भी fx अपॉन जी एक्स टाइप फंक्शन आ जाता है तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, अगर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करते हैं दोनों तरफ, तो इधर वाले का काम क्या है, जो भी डिनोमिनेटर में है इसके डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर होगा, मीन्स कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक। उसके बाद डिनोमिनेटर से ही न्यूमरेटर में स्टार्टिंग होगी, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी और इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक। और माइनस लगता है यहाँ पर, प्रोडक्ट रूल में हमारा प्लस लगता है, ठीक है, यहाँ पर माइनस लगता है। उसके बाद साइन ए एक्स प्लस बी ये आपका बाहर आएगा और प्रोडक्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स कॉस सी एक्स प्लस डी होगा, ठीक है। तो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन अभी भी जस्ट हमने किया है, ठीक, कॉस सी एक्स प्लस डी और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी, अभी भी इसका डिफरेंशिएशन किया था, ठीक है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कॉस का होता है माइनस साइन, इस वजह से सी बाहर आएगा, सी माइनस का सी साइन सी एक्स प्लस डी, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, अपॉन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक। ओवरऑल थोड़ा सा और अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी और कॉस सी एक्स प्लस डी ये, और माइनस माइनस प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी ये हो गया, और अपॉन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यहाँ पे आप अपना आंसर ख़त्म कर सकते हैं, वरना अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसको डिवाइड कर देंगे पर्टिकुलर दोनों तरफ, कॉस ए कॉस कैंसिल होगा तो कॉस ए एक्स अपॉन बी कॉस सी एक्स अपॉन डी ए के साथ बचेगा, और प्लस में
साइन सी एक्स अपॉन डी और कॉस सी एक्स अपॉन डी tan बनेगा, और एक मतलब करने का कोई मतलब नहीं, कुछ कोई खास आंसर नहीं आने वाला, इसलिए आप इसी को आंसर समझिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ। y इज इक्वल्स टू में कॉस एक्स क्यूब इंटू में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दो फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो किस रूल का इस्तेमाल करेंगे हम? प्रोडक्ट रूल। ठीक, कैसे? जब डिफरेंशिएट होगा दोनों तरफ तो क्या लिखते हैं? अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, तो कैसे लिखते हैं? फर्स्ट फंक्शन मीन्स कॉस एक्स क्यूब इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस सेकेंड फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। ठीक, अब इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा वो देखिए, इसका साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो उससे हो जाएगा 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू में एक्स की पावर मतलब एक्स की जगह पर साइन एक्स की पावर 5 है, इसलिए इसका हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 5, फिर से इंटू में क्योंकि साइन एक्स का नहीं होता है इन साइन एक्स की पावर 5 में फिर से लगेगा, तो एक्स की पावर 5 का हो जाएगा 5 एक्स की पावर 4। ठीक, और प्लस का साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 ये, और मल्टीप्लाई में इसके साथ क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन मीन्स कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर लिखना चाहें सिंप्लीफाई करके तो ये हो जाएगा हमारा 10x की पावर 4 10x की पावर 4 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5। ठीक है, ये 10x की पावर 4 है। ठीक, और प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ठीक, और मल्टीप्लाई में साइन एक्स क्यूब। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया सिक्स्थ का। अगर इसमें से कुछ कॉमन करना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर और साइन एक्स की पावर 5 कॉमन होगा, साइन एक्स की पावर 5 बचेगा क्या आपके पास? एक्स स्क्वायर यहाँ से आ गया 10x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब कॉस एक्स की पावर 5 माइनस का 3 साइन एक्स की पावर 5 बचेगा, स्क्वायर है इसलिए एक गया तो एक बचा, और साइन एक्स क्यूब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th। y इज इक्वल्स टू में है 2 टाइम्स रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर इसके डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा? 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, रूट को हम लोग लिखेंगे पावर में 1/2 मीन्स 1/2 बाहर, कॉट एक्स स्क्वायर की जो पावर होगी वो हो जाएगी 1/2 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद कॉट एक्स स्क्वायर का करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे मल्टीप्लाई में, जो कि होगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा, और उसके बाद कॉट एक्स स्क्वायर में भी एक्स स्क्वायर का होगा, वो कितना हो जाएगा? 2x। ठीक, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं और माइनस बाहर ला सकते हैं, माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हमारा सॉल्व होकर क्या आ जाएगा? कॉट एक्स स्क्वायर रूट का। ठीक है, मतलब इसमें पावर -1/2 होगी, 1/2 को नीचे रखेंगे, 1/2 की जगह पर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमारा 7th का आंसर हो गया। अगला 8वां क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल्स टू में है हमारे पास कॉस रूट एक्स ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन की अगर बात करें तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? माइनस का साइन रूट एक्स और उसके बाद रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो नीचे कितना हो जाएगा?
2 रूट एक्स। ठीक है, ये आंसर होगा 8th का। ठीक, अभी हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज 5.3 पे भी बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और थे 9th और 10th, लेकिन वो फर्स्ट प्रिंसिपल से लगने थे, इस वजह से मैंने नहीं बताया। बताऊंगा, लेकिन कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।